हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज, जिससे मैं 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हमारा 4th लेक्चर है। मैं पहले 3 क्लास में आपको नंबर से परसेंटेज, परसेंटेज से नंबर में कैसे बदलते एक कंसेप्ट बता चुका हूँ। आज उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ मैं इस पीडीएफ में और कुछ जो आपके लिए मैं पीडीएफ एक बनाया हूँ प्रीवियस ईयर का, और कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो सभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले इसमें जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें हो चुका है ये सब हमारा। 17, 18, 19, 20 ये सब हो चुका है। चलिए, कल ये हो चुका था, ये भी नहीं, यहाँ से बाकी था। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए और पढ़िए। क्वेश्चन है, if x is 42 integer 6 by 7% of y, then x रेशियो y निकालना है। आपको दिया क्या गया है, एक संख्या का दूसरे के परसेंटेज के वैल्यू में दिया गया है, तो आपको निकालना है दोनों का रेशियो। क्या होगा, x इज 42 6/7, तो x जो है 42 इंटीजर 6/7% ऑफ मतलब इंटू ऑफ वाई। तो एक्स रेशियो वाई निकालना है, तो सिंपल सा है, एक्स वाई को इधर ला लीजिए तो डिवीजन में आ जाएगा। और इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 7 इंटू, ये बचेगा 7 इंटू, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, बाकी एक कोशिश करेंगे कि ये सब डायरेक्ट लिखने का। ठीक ना, ये सब डायरेक्ट लिखने का कोशिश करिएगा कि छोटा मोटा चीज बार बार लिखा ना जाए। एक क्या है 1/40 का क्या है आपको, इसका फ्रैक्शन 1/40 होता है। ठीक ना, या 1/40 का परसेंटेज वैल्यू ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ 3 और 7 आ जाएगा, एक्स बाई वाई क्या आ जाएगा 3/7, मतलब रेशियो आ गया एक्स रेशियो वाई 3/7 में आ गया। क्या आ गया 3/7 में आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा, कोई बहुत बड़ी है नहीं लैंग्वेज, डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए। दूसरा है, इफ एक्स इज 42 इंटीजर 6/7% मोर देन वाई, देन एक्स इज टू वाई। इससे अलग क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, x जो है y का इतना परसेंट मोर है, मतलब y में आप 42 6/7% ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। ठीक ना, x जो है y से इतना परसेंट अधिक है कहा गया। ठीक ना, x अधिक है, तो फिर x रेशियो y निकालना है। तो हम जानते हैं, देखिए 42 6/7 का रेशियो क्या होगा, यहां भी निकाले अभी जस्ट, क्या होगा 3/7 होगा, 3/7 होगा। अब कहा गया हो x जो है y का इतना परसेंट मोर है, तब मान लेते हैं लेट y जो है 7 यूनिट है, y 7 यूनिट है, तो इसका 7 का 42 6/7 प्रतिशत क्या होगा 3 होगा, तो 3 यूनिट जोड़ेंगे तो आपको x आ जाएगा, जो कि क्या आएगा, डायरेक्ट आप कह सकते हैं x आ जाएगा 7×3=10, 7×3=10। तो डायरेक्ट आप ले लीजिए रेशियो, x रेशियो y जो आ जाएगा आपका 10/7 आ जाएगा। एक्स वाई से 3 यूनिट्स ज्यादा है। तो यहाँ आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा करेंगे तो क्या हुआ, आपको सिंपलीफाई किया हुआ मिल जाएगा। डायरेक्ट आप y लीजिए, y का आपको इतना परसेंट निकला हुआ है, y का 42/6% निकला हुआ है, इतना अधिक है तो इतना जोड़ दीजिए, निकाल दीजिए। बाकी वही आप करना चाहते प्योर पूरा बेसिक से तो ऐसे करते, y इजकल टू एक्स का कितना, इतना परसेंट अधिक है, x अपने आप का 100% अधिक होता है, तो 100% में आप x के 100% में 42 6/7% ऐड कर देते, फिर भी यही आता, कोई अलग आने वाला नहीं है या कोई अलग लॉजिक है नहीं। ये क्या है 1 प्लस, अब इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होता है 3/7, 3/7, तो ये जो होगा x 10/7, x क्या होगा 10/7। तो यहीं से आप x रेशियो y या y रेशियो x क्या पूछा गया, x रेशियो y है तो x रेशियो y ही बताएंगे। तो y बाई x जो है, सॉरी 7 है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं x रेशियो y क्या हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। तो सभी एक ही है लॉजिक, बस प्रोसेस थोड़ा अलग है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करते हैं।
दिख रहा है क्लियर? हाँ सभी को दिख तो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इफ एक्स इज 42.6/7% लेस देन वाई, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब x जो है इतना परसेंट लेस है, तो आप इसका परसेंटेज, इसका फ्रैक्शन वैल्यू अभी जस्ट लिखे थे, क्या था 3/7। तो x इतना परसेंट लेस है y से, तो अगर y अगर 7 लेंगे, y रेशियो x आप डायरेक्ट लिखिए ना, या x रेशियो y ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, x रेशियो y डायरेक्ट लिखिए। अगर y आप 7 यूनिट लेंगे तो 7 यूनिट का इतना परसेंट क्या है 3 है, तो कहा गया लेस है, तो 7 - 3, तो ये क्या आ जाएगा आपको 4/7 आएगा, 4/7 आएगा। चाहे आप यूनिट लिए या 7x लीजिएगा तो फिर 3x लेना होगा, फिर x कट जाएगा, तो रेशियो ऐसे ही आ जाएगा, डायरेक्ट सिंपल सा है। चलिए कुछ ऐसा अब क्या है, रेशियो में दिया गया है और परसेंटेज में निकालना है। देखिए किसी भी कंसेप्ट पर जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो सारा मैं कोशिश किया हूँ बनाने का। जैसे मैं अभी देखे क्या परसेंटेज में दिया गया था रेशियो निकालना, अब इसी का जस्ट रिवर्स है, रेशियो में दिया गया है परसेंटेज निकालना। तो ये पहले भी पढ़े हैं आप, परसेंटेज निकालना उसी तरीका से निकाल देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो यहाँ अगर एक्स देखिए रेशियो में है, अगर देखिए यहाँ पे आप ये कह सकते हैं एक्स रेशियो वाई जो है 3/4 है, तो इतना रेशियो में आप कोई भी संख्या लीजिए परसेंटेज भी सेम ही रहने वाला है। आप 3/4 में एक्स वाई को 3/4 में कोई भी संख्या लेके आप ये चीज फाइंड करेंगे परसेंटेज, तो सभी में सेम ही रहने वाला है। तो आप दूसरा क्यों लेंगे, डायरेक्ट 3 4 ही लेंगे। एक में आप चलिए y का कितना परसेंट है, तो y क्या है 4 है, x के बारे में पूछा गया, x क्या है 3 है, तो इतना कर दीजिए, इतना प्रतिशत। आप डायरेक्ट कह सकते हैं, यहाँ देखिए ये क्या है 25 75%। ओके, अब कहा गया देखिए एक्स वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, अब x का पूछा गया है तो x नीचे आएगा, क्यों, कौन सा y इंटू 100%। अब यहाँ देखिए 1/3 का परसेंटेज वैल्यू, आप डायरेक्ट इसको अगर नहीं भी लिखते हैं, इसको नहीं भी लिखते हैं, तो आप डायरेक्ट जानते हैं 1/3 का क्या होता है 33 / 1/3, या इसी को आप 1 + 1/3 लिख सकते हैं, मतलब 100% प्लस 33 1/3, 33 1/3 मतलब 133 1/3% हो जाएगा। तो जो आप परसेंटेज से रेशियो से परसेंटेज में पढ़े हैं उस सब का भी यूज कर सकते हैं, ये आपको बेसिक से निकालना जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ का 3/4 75% है। अब कहा गया एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो चलिए मैं इसको आपको सोल्व कर दे रहा हूँ, इसको एक बार लिख लेंगे, फिर मैं इसी को मिटा के कर रहा हूँ, ठीक ना। 2 हो चुका है, अब तीसरा करते हैं। तीसरा देखिए क्या कहा, एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, तो कमी कितना का है वो देख लीजिए। कमी जो है y 4 है तो x 3 है, तो कमी है 4 - 3 1 यूनिट का कमी है, 1 यूनिट कमी किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो जो कमी प्रतिशत होगा, कमी प्रतिशत वो क्या हो जाएगा, 1 का कमी किस पे कमी है 4 पे, y के सापेक्ष 4। आप डायरेक्ट या तो 100 से मल्टीप्लाई करके कहिए, या डायरेक्ट कह दीजिए 1/4 क्या होगा 25% होगा, इसी परसेंटेज का फ्रैक्शन है वो, ठीक। तो आप यहाँ कह देंगे 25% है, ठीक। चलिए 4 नंबर देखिए, y x से कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक कितना है वो देख लीजिए, ये सब लिखना जरूरी है नहीं, डायरेक्ट आप अधिक को ऊपर करेंगे और नीचे। तो चलिए अधिक प्रतिशत मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अधिक कितना है 1 यूनिट अधिक है, y जो है 1 यूनिट अधिक है x से पूछा गया तो x कितना 3 है। अब 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33 1/3 होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको 1/3 पता है क्या है, अधिक है फ्रैक्शन में, इसी फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू लिख दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब एक कंसेप्ट है समझिएगा सभी लोग, कहा गया a% ऑफ b % ऑफ a इक्वल टू n इंटू a% ऑफ b। चलिए ये दिया गया, ऐसा समझिएगा क्या कहना है चाह रहा है। जो जैसे मैं a% ऑफ b आप निकालेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, a% ऑफ b का मतलब है b का a%
बी का a% a/100। अगर यही b% ऑफ a है तो इसका मतलब क्या है, a का b% b/100। तो आप इसी दोनों में देखिए, क्या इस दोनों का कैलकुलेशन कोई अलग आने वाला है, नहीं आने वाला है। हम इसी 1/100 को ए बी के साथ आन दिए, इसको मैं क्या क्या हूँ 1/100 यहाँ है ना, तो इसके साथ ला दिया हूँ b/100। तब ये क्या है, ए तो ए है, ए इंटू ए b% है, b/100 तो इसको हम नहीं बोल सकते b%। तो आप a% ऑफ बी निकालिए या b% ऑफ ए निकालिए, b% ऑफ ए निकालिए, बात क्या है, सेम ही है, ठीक ना। तो ये दोनों सेम हो गया, ठीक। चलिए ये दोनों क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ a% ऑफ बी होगा, मान लीजिए a% ऑफ बी या b% ऑफ ए, बी सॉरी ए का b% है, इसी को मैं उल्टा क्या लिख सकता हूँ, b ऑफ a% लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तो बाद में समझने। जैसे मैं यहाँ देखिए अगर n से मल्टीप्लाई कर दूं और n से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ कट के तो फिर वही आना है। तो वही मैं यहाँ कर दिया हूँ, n इंटू a%, एक से डिवाइड किया हूँ, एक से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे सेम आप इसमें भी कर, दोनों में से किसी में लगाइए सेम है, n% ऑफ a ऑफ b%, मतलब ये सारा आपको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी कर देंगे उसे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दो संख्या के डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में, मान लीजिए 5x7 है, 5x7 है, आप यहाँ अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो संख्या वही रहने वाला, 35 ही, कोई अलग नहीं होने वाला है। तो वही चीज़ अब यहाँ है कि आप किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी कर दीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसी एप्लीकेशन का यूज करके जब थोड़ा आप इसका यूज करेंगे तो बिना लिखे आप डायरेक्ट बता देंगे। जैसे हम देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन, आपको 35% ऑफ 200 निकालना है, तो आप इसके लिए ऐसे करेंगे 200 इंटू 35% को 35/100 लिखेंगे, फिर कैंसिल करके 35 दूना 70 करेंगे। इसमें भी कोई टाइम नहीं लगा, यहाँ तो कोई नहीं। लेकिन इसी को हम डायरेक्ट बिना लिखे हम कह सकते थे 35% ऑफ 200 है, तो हम ये नहीं कर सकते 200% ऑफ 35, इसी को मैं 200% ऑफ 35 कह सकता हूँ। अब 200% का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, 35 दूना 70, तो ये लिखने का इसमें जरूरत पड़ना ही नहीं चाहिए। डायरेक्ट 35% का फ्रैक्शन आपको नहीं पता है तो इस परसेंटेज को इसमें आने दीजिए 200% में, और 200% का फ्रैक्शन वैल्यू 2 है तो 35 दूना 70 डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे यहाँ है देखिए, यहाँ आपको 32% ऑफ 125, अब 32% का थोड़ा फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर इसी को आप ऐसे करते हैं 32% को 125% के साथ जाने दीजिए, ठीक। अब यहीं पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं 100% प्लस 25%। अब 100% और 32 का मतलब क्या है, 32 है, और 25% का मतलब 1/4, और 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 होगा, डेट आ जाएगा डायरेक्ट 40 आ जाएगा 40। तो इसमें कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन या कैंसिल उंसिल कुछ नहीं करना पड़ा, इस प्रतिशत को हम इसमें ला दिए और 125 को 100 प्लस 25 लिखे। अब 100% का वैल्यू 1, 25 का 1/4, तब 32 इंटू 1 32, और 32 में 1/4 8, डायरेक्ट आ गया आपको 40। तो इसमें कोई कैलकुलेशन करना नहीं, मन में भी आप कर सकते हैं। जितना जब प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो ये सब आप मन में डायरेक्ट कर सकते हैं। 135 का 1 प्लस 1/4 निकाल के कर देंगे। ऐसे में यहाँ देखिए, यहाँ है आपको 2.5% ऑफ 24। अब यहाँ देखिए आप परसेंटेज इसमें भी लगाएंगे तब पर भी तो आपको कैंसिल उंसिल करना ही पड़ेगा, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन इसी 2.5% को आप डायरेक्ट 25% बना सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25%, और जिस 10 से मल्टीप्लाई किए है ना उसी से डिवाइड कर दीजिए, उसी से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, लीजिए। या कह सकते हैं इस डेसिमल को इसमें आने दीजिए। अब ये तो 1/4 है, और 1/4 का 22.4 दैट इज 0.6 आ जाएगा, 0.6। तो आप एक कंसेप्ट अगर दिमाग में ध्यान रखते डायरेक्ट इसको इसमें आने दे डेसिमल में, 25 1/4 होता है, और 24/4 क्या देगा, 6 देगा,
डेसिमल 0.6 आ जाएगा। तो ऐसे आप परसेंटेज को इधर से इधर इंटरचेंज करेंगे तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ने वाला है, और इससे आपको बिना लिखे हुए कैलकुलेट आ जाएगा अपने आप। ठीक, चलिए देखिए फिर मैं बात करता हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब करते हैं। आगे क्या है, हाँ यहाँ क्वेश्चन उस साइड में है। कहा गया है 645%, 55 × 6%। आपको निकालना है, सॉरी 6% 645% प्लस 55 ऑफ 600%। ठीक ना, ऐसा निकालना है। आप इसमें लिखेंगे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड दे देंगे, कुछ करने का जरूरत नहीं अगर थोड़ा माइंड लगाएंगे। यहाँ 600% है और यहाँ भी 600 है, लेकिन प्रतिशत नहीं है, तो इसी प्रतिशत को हम इसमें तो ले सकते हैं। अभी जस्ट बताया है, आप a ऑफ b प्रतिशत लिखिए या इसी को b ऑफ a प्रतिशत, या डायरेक्ट यहीं आने दीजिए ना, a प्रतिशत ऑफ b कर दीजिए, बात सेम ही है, दोनों एक ही वैल्यू देगा। तो हम इसी को ऐसे कर देते हैं, इस परसेंटेज को इसमें आने देते हैं, तो 600% 600% एक कॉमन आ जाएगा दोनों से, और 600% का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। अब 45 55 ऐड होकर क्या बनेगा, 100 बनेगा। लीजिए वन लाइन का आंसर 600। समझे, फिर से एक बार समझेगा, मैं इस प्रतिशत को इसमें ले लूं, अब 600% और 600% दोनों से कॉमन लिया, और कॉमन लेंगे तो 600% का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। 6 45 प्लस 55 ऐड होगा, 100 होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें कुछ भी नहीं लिखना था, डायरेक्ट देख के आपको ऑप्शन टिक मार के चल देना था। इसे ही अब धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगा आप और फास्ट करते चलेंगे। अब जैसे मैं यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन है, आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो आप 4 नंबर दिया गया है ऐसे, तो आप कैसे बताएंगे, बस चारों को कंपेयर करेंगे, चारों को एक जैसा बनाएंगे, अरेंज करेंगे, छोटा बड़ा कौन है ऐसे करने का कोशिश करेंगे। या दूसरा पे अगर कुछ भी नहीं माइंड लगाते तो एक करते, प्रतिशत तो सभी में हटा दीजिए, प्रतिशत तो सभी में हटा दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि कंपेयर है तो सेम चीज को हटा दीजिए। अब बाकी जो बच गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन सभी में कीजिए, और मल्टीप्लिकेशन में जो सबसे बड़ा होगा वही ऑप्शन क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा आ जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करना ही है तो फिर परसेंटेज का इतना फ्रैक्शन क्यों पढ़े हैं, इतना अभी जो कंसेप्ट पढ़े क्यों पढ़े हैं, कंसेप्ट थोड़ा लगाना है। यहाँ 210 और सभी को एक जैसा बनाएंगे, एक जैसा मतलब ऐसा बनाएंगे कि डायरेक्ट दिख के ही पता चल जाए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक ना, जैसे यहाँ देखिए 210 है, यहाँ 105 है, इसी का मल्टीपल है, यहाँ 30 है, इसी का इसका मल्टीपल ये बन सकता है 7 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ 350 है, तो इसको भी हम बना सकते हैं, 70 का मल्टीपल है, तो बना सकते, कैसे बनाएंगे वो देखिए। मैं इसको रहने देता हूँ, ये 210 है ना, तो इसको रहने दीजिए, 210 × 15, इसमें से 2 लेके इसको दे दीजिए, इसमें से 2 लेके देंगे तो इसको 210 और 30% लिख सकते हैं। अब देखिए इससे बड़ा तो ये हो गया, तो ये तो वैसे एक कट हो गया, मतलब ये हो सकता है आगे 3 में कंपेरिजन करके। अब यहाँ 210 और 30% है, तो यहाँ देखिए ये तो 7 का मल्टीपल है ही, 7 इससे निकाल के इसको दे दीजिए, तो 7 × 3 = 21 और 15 × 7 = 105 होता 15%। अब 210 तो इक्वल है 30% 15%, कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है, तो ए अभी ज्यादा होगा, मतलब इसमें ए भी नहीं हुआ, इस 3 में तो ए ज्यादा है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए 350 है, तो 70 का तो मल्टीपल है ही, 70 × 5 लिख सकते हैं, × 11%। अब 210 बना देते हैं, इसको हम 210 बनाते हैं, इसको 1 कर देंगे, क्योंकि देखिए 210 पहला नंबर सभी में बन गया, तो इसको भी हम 210 बना देंगे, तो सिर्फ एक ही संख्या को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 3 से डिवाइड दे देंगे, 7 × 3 = 21 × 11 = 25, 55/3, लीजिए इतना प्रतिशत। अब 210 को तो कंपेयर करना ही नहीं, सब में इक्वल हो गया, सिर्फ प्रतिशत को, तो ये तो 2 ऑलरेडी कट चुका है, सिर्फ इसमें देख लीजिए कौन बड़ा है, 30% ज्यादा है या 55/3% ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है,
तो आप बिल्कुल ये देखेंगे तो 20% से भी कम है। ये 20-60 होता तब 20% होता, ये वैसे ही 30% है। तो डायरेक्ट कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो थोड़ा सा आप दिख रहा था सब में से 2 से 10 2 से 10 एक जैसा बन रहा है, 2 से 10 निकालिए, बाकी जो प्रतिशत आएगा आप डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा थ्योरी है, तो मैं इस थ्योरी का भी बाद में देखता हूँ। पहले मैं आपको कुछ पीडीएफ का जो क्वेश्चन है वो मैं करा दे रहा हूँ, ठीक ना। इसको हटा ही देते हैं। एक तरफ ही नोट, मिनट। चलिए देखिए, इधर क्वेश्चन रहेगा और इधर अपना सोल्यूशन होगा। ठीक, एक क्वेश्चन पढ़िएगा और इधर हम सोल्यूशन करते जाएंगे। चलिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है एकदम बेसिक्स है, जो कि मैं पहले भी आपको परसेंटेज स्टार्टिंग करते हुए बताया हूँ और अभी तक ऐसा कई क्वेश्चन करा चुका हूँ। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले अगर आप देखना चाहें कि यहाँ दिया गया एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 1000 है, जिसमें 600 बॉयज है, तो निम्नलिखित आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बॉयज का जो संख्या कितना है 600 है, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। चाहे तो रेशियो ले लीजिए, नहीं तो इसमें कोई रेशियो लेना अभी जरूरी नहीं है। क्या कितने प्रतिशत लड़का है, तो कितने प्रतिशत लड़का है, कितना का प्रतिशत ये तो नहीं पूछा गया, ये आपको मान के चलना होगा कि टोटल विद्यार्थी का परसेंटेज बताना है, मतलब बॉयज जो है टोटल स्टूडेंट का कितने प्रतिशत है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट 1000 है, टोटल क्या है 1000 है, तो 1000 के सापेक्ष में बॉयज जो है 600, कितना प्रतिशत होगा, आप इसका रेशियो ले लीजिए, इतना प्रतिशत होगा, 60% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60%। दूसरा, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो टोटल विद्यार्थी जो होगा 100% होगा, जिसमें 60% लड़का है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 100% माइनस 60%, मतलब 40% क्या है लड़कियां हैं। टोटल विद्यार्थी 100% होगा, जिसमें 60% लड़का है, तो 40% क्या होगा लड़कियां हो जाएगा। चलिए, क्या गर्ल्स बॉयज का कितना प्रतिशत है, गर्ल्स जो है बॉयज का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ देखिए, जो गर्ल्स का परसेंटेज पूछा गया है वो बॉयज के सापेक्ष पूछा गया है। टोटल ये जो प्रतिशत है गर्ल्स का क्या है, टोटल स्टूडेंट के सापेक्ष है। ये जो बॉयज का परसेंटेज क्या है, टोटल स्टूडेंट के सापेक्ष है। तो आपको यहाँ जो बताना है, अब बॉयज के सापेक्ष बताना है, तो यहाँ बॉयज का संख्या लिख देंगे और यहाँ गर्ल्स का लिख देंगे, और इसी के आप रेशियो को चाहे परसेंटेज में लिख लीजिए या 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बॉयज यहाँ 6/4, हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं 600 400 इंटू 100%। अब यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा 2/3। 2/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 63 और 2/3। इसको आपको लिखने का जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये क्या आ रहा है 2/3 आ रहा है, और 2/3 का परसेंटेज वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ रेशियो से बता सकते हैं, सब कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक ना। चलिए जैसे आगे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देख लिए, तीसरा नंबर, चौथा नंबर,
जैसे में कहा गया है, ये तो हो चुका है, ये हो गया। चलिए गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स का कितना प्रतिशत है, बॉयज गर्ल्स का, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ले लीजिए। बॉयज गर्ल्स का रेशियो क्या आएगा 600/400, मतलब में क्या आएगा 3/2, और 3/2 प्रतिशत में कितना होता है 150% होता है, डायरेक्ट आंसर। चलिए अब क्या होगा, बॉयज बॉयज का कितना प्रतिशत है, तो बॉयज अपने आप का कोई भी संख्या अपने आप का क्या होता है 100%, तो वैसे ही कह देंगे 100%। गर्ल्स गर्ल्स का कितना प्रतिशत है 100%। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तो बॉयज के सापेक्ष या गर्ल्स के सापेक्ष नहीं कहा गया है, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट के सापेक्ष। लड़कों की संख्या यहाँ कितना नंबर होगा, जो भी होगा आपको 1 2 3 4 5 6 7, सातवां नंबर। लड़कों की संख्या जो है 60% है टोटल में, और गर्ल्स जो है 40% है। तो गर्ल्स से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक हो जाएगा 20%, 60 माइनस 20 40 कर दीजिए 20%। फिर 8 नंबर में देखिए क्या है, गर्ल्स बॉयज से कितना प्रतिशत कम है, गर्ल्स जो है बॉयज से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% ही कम होगा बॉयज से। सॉरी यहां अगर लड़कियों अगर ऐसे निकालते हैं, लड़कियों से कितना प्रतिशत अधिक, तो 200 अधिक है, और कितना में 400 में, तो 400 में 100 है, तो अलग आएगा। चलिए यहां समझिएगा, यहां थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहां जो कहा गया है लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना प्रतिशत अधिक है, लड़कों का लड़कियों के कंपेयर में प्रतिशत बताना कितना अधिक है, तो अधिक कितना है वो देख लीजिए। अधिक जो है 600 माइनस 400, 200 अधिक है, 200 क्या है अधिक है। अब लड़कियों के अधिक प्रतिशत पूछा गया है, अधिक प्रतिशत बताने के लिए किसके सापेक्ष, लड़कियों के सापेक्ष, तो 200 बाई गर्ल्स की संख्या 400 अपॉन 100% में बताएं तो प्रतिशत में चेंज कर दीजिए, 1/2 होगा, डेट इज 50% अधिक है। लड़कियां के कंपेयर में लड़का जो 50% ज्यादा है। अगर टोटल स्टूडेंट के सापेक्ष पूछा जाता तो फिर हम वैसे बताते हैं। यहां दूसरा देखिए कहा गया है गर्ल्स जो है बॉयज से कितना प्रतिशत कम है, बॉयज से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ कमी जो है कितना क्या है वो देखिए, कमी तो 200 ही होगा, 200 है किससे, बॉयज से। अब यहाँ कमी प्रतिशत निकालना है किसके सापेक्ष, बॉयज के, तो 200 अपॉन बॉयज कितना है 600 है, 600 में 200 का कमी है इंटू 100%। चाहे आप इसको मत लिखिए, इसको आधा ठहराइए, 1/3 है, और 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33 1/3%। ठीक, बाकी आप ऐसे आगे और भी निकालेंगे। कुल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना प्रतिशत है। अब ये जो यहाँ जो हम किए थे इसमें है, यहाँ सिर्फ लड़का लड़के का कंपेयर था, यहाँ कुल विद्यार्थी में अब देखना है, वो देखिए क्या क्या कुल विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है। तो कुल विद्यार्थी जो है 8-9, कुल विद्यार्थी में बॉयज 60% है और गर्ल्स जो है 40% है, तो अधिक कितना प्रतिशत होगा 20%, 60 माइनस 20, 60 माइनस 40 सॉरी, तो 20% जब कुल विद्यार्थी के अर्थ में निकालना है तो। ठीक, चलिए अब यही दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा भी वैसा ही है, बस थोड़ा मैं 1-2 बताता हूँ, बाकी आगे चलूंगा। एक विद्यालय में 1000 छात्र है जिसमें 60% लड़का है, उसी क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है। डाटा वही है, देखिए 1000 विद्यार्थी है और 60% लड़का है। यहाँ लड़का लड़कियों की संख्या देके बाकी परसेंटेज में बदलना था। यहाँ आपको कुल स्टूडेंट दिया गया और लड़का की संख्या प्रतिशत में दिया गया है, तो फिर आपको बताना है प्रतिशत उर्शित जो भी बताना है। जैसे में देखिए विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी कितना है 1000 है, जिसमें 60% लड़का है। 60% लड़का जो है किसका है, टोटल स्टूडेंट का 60% है। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा टोटल स्टूडेंट का 40%, तो बिना कैलकुलेट किए निकाल सकते हैं।
तो कहा लड़कियों की संख्या और लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। लड़कियों की संख्या क्या होगा, तो 1 नंबर क्वेश्चन 2 का 1 में लड़कियों की संख्या 40% है, तो 1000 का 40% निकाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और परसेंटेज तो आप निकाले ही है, 40% तो आप ऊपर बता ही दिए हैं। क्या क्या गर्ल्स बॉयज का कितना प्रतिशत है, गर्ल्स कितना है 400 है, वही सब निकालना है। गर्ल्स 400 है, बॉयज का कितना प्रतिशत है, तो इसका आप कर दीजिए 2/3, 2/3 का मतलब 66, 2/3%। तो बाकी वही सब निकालना है, आप ये निकालेंगे, मैं इस क्वेश्चन को रिमूव करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए पढ़िएगा, देखिए अब जितना भी क्वेश्चन होगा इसमें, मैं पहले 2 क्वेश्चन वो बेसिक कंसेप्ट के लिए बताया हूँ, अब जो आया है सारा आपको बिहार के कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, और सब जितना हल्का आपको दिखने मिलेगा इसी टाइप के आपको बिहार के एग्जाम में आता है, जहाँ पे मैथ का ज़्यादा अथी नहीं होता है सीरियस। मैथ 10 आता है 15 आता है, उस समय ऐसा ही पूछा जाता है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले कहा गया इनमें कौन सर्वोत्तम नियोजन है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे में ए में है 13% पर 104, 104 पर 13%। जैसे में नियोजन का मतलब क्या है, आप कोई दुकान खोलते हैं उसमें 104 रुपया लगाएंगे तो 13% का बेनिफिट मिलेगा, इस टाइप का है। नियोजन का मतलब यही होता है कि कुछ आप लगाइएगा तो उसे कुछ मुनाफा मिलेगा, तो वही मुनाफा दिया गया है। और बी में 17% 140 पे, अगर 140 पे लगाते हैं तो उसका 17% आपको प्रॉफिट मिलेगा। सी में है 125 लगाएंगे तो 15%, डी में 70 लगाएंगे तो 9%। तो सबसे ज्यादा आपको किस में फायदा होगा, तो सिंपल सा है, कैलकुलेट कर लीजिए जो होगा। लेकिन कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट ऑब्जर्व करके बता सकते। देखिए जैसे मैं यहाँ देखिए, यहाँ है 13% ऑफ 104 और यहाँ 17% ऑफ 140, इस दोनों से तो ज्यादा ही है, तो ये जरूर है कि ये ज्यादा आएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे तो ज्यादा आना ही है, तो ये वैसे ही कट गया। अब इसमें देखिए यहाँ 15% ऑफ 125 है, यहाँ 17% ऑफ 140 है, इस दोनों से भी ज्यादा है तो ये भी कट जाएगा, इससे भी ज्यादा। अब यहाँ भी डी से भी देखिएगा 9% से 17% ज्यादा है, 140 जो है 70% से ज्यादा है। मतलब तीनों में क्लियर दिख रहा है कि दोनों जो संख्या है दोनों का दोनों इसी बी वाला ऑप्शन में ही ज्यादा है। तो आप डायरेक्ट कहेंगे इसका ऑप्शन बी है, बिना कैलकुलेट किए बता सकते बी है। तो इसीलिए परसेंटेज का थोड़ा आपको कंसेप्ट और इसका लॉजिक पढ़ना जरूरी था कि बिना सॉल्यूशन के बता सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर में है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। अब देखिए परसेंटेज क्या है, कंपेरिजन है, और कंपेरिजन हमेशा 2 सेम यूनिट का या 2 सेम लेवल के चीज का करते हैं। अब यहाँ मिनट और सेकेंड में, यहाँ घंटा में, तो डायरेक्ट आप कंपेयर नहीं कर सकते, सभी को 1 यूनिट में ले जाना होगा। या तो सभी को आप सेकेंड में बदल लीजिए, या सभी को मिनट में बदल लीजिए, या सभी को घंटा में बदल लीजिए, तीनों में से किसी भी यूनिट में बदल के कर सकते हैं। लेकिन आप करेंगे जिसमें बदलना आसान हो, जिसको कैलकुलेट करना आसान हो वो करेंगे। तो यहाँ देखिए मिनट को सेकेंड में ले जाना, घंटा को सेकेंड में ले जाना बिल्कुल आसान है। तो परसेंटेज में बताना है कितना, 4 का 1 मिनट और कितना 12 सेकेंड को किसके 1 घंटा के सापेक्ष में कितना प्रतिशत है ये बताना है, यही तो बताना है। तो चलिए 1 मिनट 7 सेकेंड होता है, 60 और 12 72 सेकेंड हो जाएगा। और 1 घंटा 60 मिनट होता है, और 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। तो 60 × 60 करेंगे तो इतना सेकेंड, ऊपर भी सेकेंड नीचे भी सेकेंड आ गया। 100 चाहे फ्रैक्शन से बता दीजिए या आप कर दीजिए मल्टीप्लाई और बता दीजिए। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 36 दूना 72 हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा। मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, और सॉरी अच्छा इसको मैं सॉरी। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या था 72 था, यहाँ 6 × 6 था, 60 × 60 × 100%। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 36 दूना 72, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2% हो जाएगा। 2% आपका ऑप्शन कौन है, 2%, ए वाला ऑप्शन सही कर लीजिए, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखिए,
चेंज करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए क्या कहा, 200 किग्रा का 50% क्या होगा, तो 200 किग्रा का 50% का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है। 50% फ्रैक्शन में हाफ होता है, और 200 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये ऑप्शन वैसे ही करेक्ट कर दीजिए। तो ये सब कैलकुलेट करने वाला नहीं है। 3/5 को प्रतिशत में क्या लिखते हैं, तो 3/5 जो है 3 × 1/5 लिखेंगे, और 1/5 20% होता है, तो 3/5 क्या हुआ, 60% हो जाएगा। 20/60% हो जाएगा। तो ये सब आप डायरेक्ट बता सकते हैं। 7 नंबर देखिए, ये सब आया हुआ है, देख सकते हैं मैं सारा लिखा हूं, 1-2 पे नहीं भी लिखा होगा, लेकिन वो भी सब आया हुआ है सब। यहाँ देखिए 0.003 समतुल्य है। अब ये प्रतिशत में ऑप्शन दिया गया, ये कितना प्रतिशत के इक्वल होगा, तो हम बताए थे चाहे फ्रैक्शन में हो कोई संख्या, चाहे डेसिमल में हो 0.11, चाहे किस कैसा भी हो, अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे मैं डेसिमल वाला एक भी एग्जाम्पल का आई थिंक प्रैक्टिस नहीं कराया हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं, चाहे डेसिमल हो फ्रैक्शन हो, दोनों तो सेम ही है। इतना कितने प्रतिशत का अधिक हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यही जो आपको डेसिमल है 2 जीरो के आगे आ जाएगा, सॉरी 0.3 हो जाएगा, 8 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 0.3% बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखिए 0.25 का कितना प्रतिशत 0.5 है, 0.25 का कितना प्रतिशत 0.5 है। डायरेक्ट आप ये समझ सकते हैं कि इसको इसके सापेक्ष प्रतिशत निकालना है, इसको इसके सापेक्ष प्रतिशत निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितना नंबर है, 8 नंबर। देखिए 8 नंबर में क्या है कि 0.5 जो है 0.25 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका फ्रैक्शन लेंगे तो 100 और 0, 5 से 5 पे 10 पे, 5 दूना 10 मतलब 2% है, डायरेक्ट कर सकते हैं। सॉरी 2 तो अति है, यहाँ 100 से हम नहीं मल्टीप्लाई किए थे, 2 आया है, तो 200% हो जाएगा। क्या होगा, 200%। 2 तो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 2 है, तो उसका परसेंटेज में क्या होगा, 200% होगा। या इसी को अगर आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा था कि 0.25 का कितना प्रतिशत निकालना, तो आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कितना प्रतिशत है ना, तो ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए x% है, इसको भी मैं मिटा ही देता हूं। चलिए यहाँ देखिए माना कि x% है, माना कि x% है, तो 0.25 का आप x% किसको इक्वल करेंगे, 0.5 से। यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे 200 आ जाएगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 4.9 जो है ये दिख रहा है आप लोग को, आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा है, ओह सॉरी, रुकिए 1 मिनट, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। अब दिख रहा है, मैं देख ही नहीं पाया हूँ पहले, आई थिंक अभी भी नहीं दिख रहा है। मैं दूर से थोड़ा देखता हूँ, ये दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। कैमरा में क्लियर क्यों नहीं दिखा रहा है, कैमरा में दिख, चलिए दिखाई देगा। यहाँ मुझे लगता है इस डेस्कटॉप में ही कुछ दिक्कत होगा, इसीलिए ऐसा दिख रहा है, बाकी आपको दिखाई देता होगा। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक। चलिए देखिए, तो यहाँ है और यहाँ पे हम यहाँ इसका कर रहे थे। 4.9 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 4.9 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या है, एक संख्या, डेसिमल संख्या। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 490%। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 100% से कीजिए या 100 से कीजिए, तो 490% आ जाएगा, एक डेसिमल के बाद हट जाएगा। ये तो मल्टीप्लिकेशन सबका है। यदि किसी संख्या का 25% इतना है, तो वह संख्या क्या है, देखिए समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे यही समझ लीजिए साइड में,
जैसे 25% दिया गया, प्रत्येक संख्या अपने आप का 100% होता है, तो 25% दिया गया है, तो आप यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लीजिए 25 से डिवाइड कर, और वह संख्या पूछा गया है तो संख्या पूछा गया तो 100% निकाल दीजिए। अब 25 से क्या होगा, 4 पे कैंसिल होगा, 4 दूना 8 1 9 से हो जाएगा, ये कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 से आ जाएगा। ठीक, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। 40 के वर्ग का मतलब 40 इंटू 40, कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। 40% का चौथाई, 40% मतलब 40/100, और चौथाई मतलब 1/4। ओके, चलिए इसको कैंसिल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, 1 4 से 4 हट जाएगा, तो यहाँ 1 4 से 4 हट जाएगा। मैं इसको कैंसिल करके दिखा दे रहा हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, 1 4 से 1 4 हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 चुका 16, 160। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 12 नंबर देखिए। मैं इसी में कर दूं पूरा सॉल्यूशन, इसी में हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा है। चलिए 250 ग्राम 10 किलो का कितना प्रतिशत है। अब वही सेम है, 250 ग्राम को 10 किलो के अथी में देखना है, तो 250 ग्राम बाई 10 किलो का आप ग्राम में बदलेंगे तो क्या हुआ, 1 किलो 1000 ग्राम होता है, तो 10 किलो 10,000 ग्राम होगा। इसी का फ्रैक्शन ले लीजिए, फ्रैक्शन ही ले लीजिए, डायरेक्ट उसी से बता देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर ही दीजिए ताकि थोड़ा आसान हो जाए। तो 1 से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ क्या आएगा 2.5%, 2.5% आ जाएगा। ठीक ना, सही है। चलिए अब आगे देखिए, 1% का आधा कितना होगा, तो 1% का आधा 1/2 कर दीजिए। ऑप्शन देखिए कैसा है, ऑप्शन सब संख्या में है, तो पहले 1 का आधा क्या होगा, 0.5, 1% का आधा कैलकुलेट करना सीखेगा, 1 का आधा तो 0.5% होगा। अब इसी 100 से डिवाइड दीजिएगा प्रतिशत से हटा के, तो क्या होगा, डेसिमल 2 जीरो और आगे बढ़ जाएगा, तो 0.005 ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले हाफ कर देंगे, फिर डेसिमल प्रतिशत के बदले आगे बढ़ा देंगे। x का 44% 11 है, तो x का मान निकालिए। या तो आप इसको एकदम बेसिक से ऐसे कर सकते हैं, x इंटू 44% 11, तो x का 44% इक्वल टू 11, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। एक तो ये मेथड है, दूसरा डायरेक्ट कैलकुलेट करना। जब x का 44% का वैल्यू पता है तो 1% क्या होगा, 11/44। अब x अपने आप का क्या है, 100% है, तो 100% निकाल दीजिए। 100% 11 से 4 पे और 4 से 25 पे, 25 हो जाएगा आंसर। जब 44% 11 है तो 100% का वैल्यू निकालना था। चलिए अब यहाँ देखिए, नीचे देखिए 15 नंबर, इसको मैं ऊपर करता हूँ। क्या है, यदि y का x% और z का y%, y का x% z का y% हो। क्वेश्चन समझिएगा, कहा गया y का x%, y का x%, z का y% है, z का y%, दोनों तरफ प्रतिशत से प्रतिशत हटा देते हैं। z किसके बराबर होगा, प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ कैंसिल कीजिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, तो z निकालना है, तो z किसके बराबर, y से y भी कैंसिल कर दीजिए, z x के बराबर हो जाएगा, z डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। चलिए देखिए फिर नीचे देखिए, कहा गया है यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा। x y का 90% है, तो इसका उल्टा पूछा गया, y x का कितना प्रतिशत होगा। तो सिंपल सा चीज है, यहाँ अगर x y का 90% है तो आप कह सकते हैं x इक्वल टू y का 90%। डायरेक्ट आप x y का रेशियो यहाँ बता सकते हैं, x रेशियो y जो आएगा, या x बाई y कहिए, x बाई y कहिएगा, तो क्या आएगा 9/10। x का वैल्यू 9 यूनिट, y का वैल्यू 10 यूनिट ले सकते हैं। अब y x का कितना प्रतिशत है, तो y जो है 10 है, और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष 9, इतना प्रतिशत है। इसको प्रतिशत में आप बदल दीजिए, चाहे 100 से मल्टीप्लाई करके कीजिए, या इसी को देखिए, ये क्या है 1 + 1/9 है, और 1 क्या होता है, 100% होता है, 1/9 क्या होता है, 11 1/9% होता है।
तो आपको ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 111.11। ये क्या है, ये 100% प्लस 11.11% है, ठीक ना। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपको ऑप्शन में आ जाएगा, प्रतिशत में ये आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आ जाएगा। चलिए देखिए 17 नंबर देखिए, इसको मिटाऊं मैं। 17 नंबर है, यदि एक्स का 10% वाई के 20% के बराबर है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन सब है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। कहा गया एक्स का 10%, 10% मतलब 1/10 डायरेक्ट लिख सकते हो। वाई के 20% मतलब 1/5 के बराबर है। तो या डायरेक्ट परसेंटेज को क्यों हटाना है, आप डायरेक्ट एक्स का 10% प्रतिशत से प्रतिशत हटाएंगे, वाई का 20% के बराबर है तो प्रतिशत से प्रतिशत हटा दीजिए, और एक रेशो वाई लीजिएगा तो 2:1 आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, 2/1। देखिए इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पहले आया हुआ है, ठीक ना, 2/1। तो इसको देखिए, मैं पानी पी के थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक। चलिए देखिएगा कितना देर हो चुका है, 26:46 हो गए। चलिए आगे देखिए 18 नंबर। 18 नंबर मैं इधर बना दे रहा हूँ, ठीक। कहा गया है y का x% 100 है, ठीक है, और z का y% 200। तो x और z के बीच संबंध ज्ञात करना है। मतलब y का x% क्या है, आपको 100 है, और z का 18 नंबर क्वेश्चन है, कितना है 18 नंबर, और z का y% क्या है आपको 200। आपको संबंध निकालना एक्स और जेड के बीच। तो आप क्या कीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए, अपने आप आ जाएगा। दोनों का रेशियो लेंगे, y से y कैंसिल होगा, यहाँ देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, और प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होगा, और ये 1 से 2 पे हो जाएगा। डायरेक्ट यहीं पे रेशियो ले लीजिए ना ऐसे। तो ये कितना होगा वो देखिए। अब यहाँ देखिए ये बच गया x/z = 1/2। अब ऑप्शन देखिए क्या है, या तो आप इसी को कह सकते हैं एक्स जो है z/2 है, हाफ है, या इसी को कह सकते हैं z = 2x है। दोनों में से जो भी ऑप्शन है आपको आंसर में वही आ जाएगा। तो z = 2x है, तो आप ये ऑप्शन टिक करके बैठ देंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए। आगे यदि a का 80%, b के 50% और b = a का x% हो तो x का वैल्यू निकालिए। चलिए देखिएगा, मैं इसको रफ करता हूँ, थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो गया। चलिए देखिए, a का 80% कितना नंबर है, 19 नंबर है। a का 80% b के बी के 50% के इक्वल है, बी के 50% के इक्वल है, ठीक। और बी जो है ए का x% है, तो डायरेक्ट आप यहाँ तो ये निकाल लीजिए, a/b का रेशियो निकाल लीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, और 1 0 से 1 0 हट जाएगा, तो डायरेक्ट 5/8 होगा। अब कहा गया है b जो है a का x% है, तो आप b a का कितना प्रतिशत हो निकाल लीजिए। b कितना है, 8 है, और a के सापेक्ष कितना प्रतिशत होगा, तो 8/, इतना 100% कर दीजिए। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा यहाँ पे, और 20% दैट इज कह सकते हैं 8 × 16 160% हो जाएगा। 160% ऑप्शन है, तो x का वैल्यू क्या होगा 160।
वही क्या गया, बी जो है ए का x% है, तो x का वैल्यू पूछा गया था, मतलब 160 वाला ऑप्शन आपको यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए, कितना नंबर था, 19 नंबर। 20 नंबर देखिए, 2/5 का x% इतना है। चलिए यहां समझिएगा, 20 नंबर। बीस नंबर समझिएगा, 2/5 का x% 1/45 है, तो x क्या होगा। अब डायरेक्ट ए कह दीजिएगा कि ए 1/45, 2/5 का कितना प्रतिशत है वो निकाल लीजिए। यह सिंपल सा है, आपको जैसे क्वेश्चन में कहा गया है 2/5 का x% क्या है, आपको 1/45 है, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, तब पर भी होगा। ये 9 पे कैंसिल होगा, ये 2 से 50 होगा, तो x = हो जाएगा 50/9 हो जाएगा। अब ये जैसे भी दिया गया हो, कैसे दिया गया, 9×5 = 45, नहीं ऐसे नहीं दिया गया है। 2/5 का x% क्या है, 1/45 है, तो हम यहाँ किए क्या, 5 से 9 पे कैंसिल कर दिए, 5 से 9 पे कैंसिल किए हैं। चलिए 5 से 9 पे कैंसिल, 2 से 50 पे कैंसिल किया है, तो यही जो है 50 हम ऊपर आने दिए, तो 50/9, तो 9×5 = 45, फिर 50 9 5 5.55 ऐसा होना चाहिए। ऑप्शन में कोई है ही नहीं ऐसा, ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक है इसका मतलब। चलिए मैं फिर से थोड़ा दूसरा तरीका देखता हूँ लगा के। 2/5 का कितना प्रतिशत होगा, तो 1/45/2/5 कर देते हैं, इंटू 100%। x का जो वैल्यू होगा वो 2/5 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है, तो 1/45 इंटू 5/2 इंटू 100%। तो 5 से 9 पे, हाँ वही नहीं ठीक तो है, वही तो फिर आ रहा है 50 पे, तो 50/9%। अब इसको जब बदलेंगे तो 9×5 = 9×5 = 5.55 रिपीट होगा, 5.55 रिपीट भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ इसी ऑप्शन को आप ये कर देंगे, ऑप्शन मिस्टेक है, 5.55 होना चाहिए, 5.5 अप्रोक्स ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक ना, ये बी होगा, ये क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखिए, 21 नंबर पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तो कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं। चलिए आपको लड़कियों की संख्या दे दिया गया है, गर्ल्स क्या है 32 है, और गर्ल्स बॉयज का रेशियो दे दिया गया है, गर्ल्स बॉयज का रेशियो दिया गया है, और पूछा गया कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं। देखिए कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, इसका मतलब 100 स्टूडेंट में कितना लड़कियां है ये फाइंड करना है। तो आपको टोटल स्टूडेंट कितना भी हो निकालना तो 100 पे ही है, निकालना 100 पे ही है। तो आप जब भी कंपेयर, जैसे में प्रतिशत निकालना हो, रेशियो निकालना हो, या कोई भी दो चीज़ के कंपेयर करने हो, तो आप रियल वैल्यू नहीं भी लेंगे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 32 जो गर्ल्स है इससे कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज में बताना है, डायरेक्ट बता सकते हैं टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कह सकते हैं 16/9 25 यूनिट है। अब कहा गया गर्ल्स क्या है, गर्ल्स कितना प्रतिशत है, तो गर्ल्स यहाँ कितना है 16 है, कितना में 25 यूनिट में, अगर 25 यूनिट टोटल स्टूडेंट है उसमें 16 है, तो 100 में बता दीजिए, इतना ही प्रतिशत हो जाएगा, 16 चौका 64%। तो यहाँ कोई जरूरी नहीं था टोटल 32 लड़कियां है, रियल पूछा जाता, हाँ अगर पूछा जाता यहाँ पे कि बॉयज कितना है तो फिर आपको इस रियल वैल्यू का यूज करना था, पूछा था टोटल स्टूडेंट कितना है तो फिर इस रियल वैल्यू का यूज किया जाता। 9 यूनिट का वैल्यू ये है तो 1 यूनिट का निकाल के फिर टोटल के लिए 25 यूनिट का निकालना होता, सॉरी 16 यूनिट का वैल्यू है और बॉयज के लिए 9 यूनिट का निकालना पड़ता। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहेगा एक संख्या का इतना प्रतिशत ये है तो उस संख्या का 180% क्या होगा। एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, देखिएगा कितना नंबर 22,
कई ऐसा क्वेश्चन कई हो चुका है। अगर 19.1% का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 637 1% का क्या होगा 19.6, 19.6% का इतना है तो 1% के लिए डिवाइड देंगे। अब 1% का आ गया तो 180% के लिए क्या करेंगे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। अब चलिए इसी को कट कुट करते रहिए और आंसर मिलाते रहिए। जैसे में यहाँ देखिए, यहाँ आप कह सकते हैं ये जो है 14 का है, नहीं 14 का मल्टीपल है, और ऊपर देखिए तो 14 से कटने वाला है, 7 से कटेगा, 7 हाँ नहीं 2 से नहीं कट रहा है, इसको 7 से कैंसिल कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ देखिए 19.6 है ना, इससे आप 1 0, इससे 3 0 नीचे आने दीजिए, 3 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ देखिए, यहाँ 7 से 9 7 63, 7 से 1 पे, यहाँ 7 से 7 दूना 14 और 14 5 14 5 19, तो 8 7 56 0। यहाँ देखिए फिर 7 से 7 चौक 28 0, और नहीं 7 से नहीं करेगा, 13 7 हाँ 91 कट जाएगा ना, 13 पे कट जाएगा। अब यहाँ 40 आया है तो डेसिमल में है ना, हाँ है डेसिमल में है, तो आप इसको क्या करेंगे यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, नहीं 5 है लास्ट में यूनिट डिजिट, डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो आप इसको डेसिमल से डेसिमल के बाद 2 अंक है ही, यहाँ पे कैलकुलेशन शॉर्ट कर सकते हैं आप। जैसे मैं इसको कह सकते हैं 20 है तो ये क्या है 9 है, तो ये कह सकते हैं अब क्या हुआ, आपका आंसर आया 13 नामा 117, 117/20। अब ये तो फिक्स है, एक क्या है देखिए, इसको 20 पंजे 100 और 5 बना सकते हैं, तो ये 100 हो गया, तो 7 5 35, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 ही आना है डायरेक्ट, 7 5 35 और 3 5 3 8 और 5 और 2 अंक के बाद 5.85 आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। चाहे डिजिटल सम का यूज करके भी बता सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं 117/20, 117/20 का डिजिटल सम देख लीजिएगा, इसको 5 × 5 कर देगा, देखिए 7 2 9 0 होना चाहिए, डिजिटल सम 0, डिजिटल सम 0, इसका 7 3 10 और 10 5 15 1 6 है, डिजिटल सम नहीं होगा, इसका डिजिटल सम 0 है, 7 5 12 5 17 नहीं होगा, 5 5 10 3 13 नहीं होगा, डिजिटल सम सिर्फ इसी का 0 है, तो वही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए वो कर सकते हैं, बाकी यहाँ बिल्कुल आसान है, तो आप डिजिटल सम न भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहा गया है एक नगर की जनसंख्या 96, एक नगर की जनसंख्या का 96% 23,040 होता है, तो उस नगर की कुल जनसंख्या क्या है। ऐसा लगभग अभी तीसरा या चौथा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। ये क्या दिया गया 96% का नगर का जो भी जनसंख्या है उसके 96% का वैल्यू दिया गया है। अब उस नगर का जनसंख्या बताना, इसका मतलब 100% का वैल्यू बता दीजिए। 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 96% का पहले आप निकाले हैं पता है, तो 1% का बता दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ये जो कैंसिल होगा 4 से 24 चौक 96 और 4 से 25 पे, 4 से 25 पे। अब डायरेक्ट यहाँ बिना कैलकुलेट किए भी बता सकते हैं। देखिए अब 24 से इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो ये जो भी आना है, ये जो भी आएगा कोई इंटीजर आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए सब एकदम एग्जैक्ट इंटीजर में दिया गया है। अब इस इंटीजर में 25 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 25 का मल्टीपल होगा, और 25 का मल्टीपल कौन है देख सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट ये नहीं कट रहा है। 25 का मल्टीपल के लिए क्या करते हैं लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट इसका भी नहीं कट रहा है, नहीं इसका कट रहा है, नहीं इसका कट रहा है, सिर्फ इसका कट रहा है, मतलब यही ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पता चलेगा कि ये 25 का मल्टीपल आएगा, तो 25 से डिविजिबिलिटी लगा लीजिए। चाहे आप पूरा कैलकुलेट भी कीजिए, कोई बहुत बड़ा टाइम लगने वाला नहीं है। बाकी थोड़ा शॉर्ट मेथड का अप्रोचिंग आपको सीखते चलना है, कैलकुलेशन कम करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। तो 80 का 20% अधिक कर दीजिए। तो 80 का 20% अधिक करने का मतलब है
20% का मतलब होता है क्या, 1/5। तो ये आपको 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया है और 5 का 20% एक है, तो मतलब टोटल 100 यूनिट का वैल्यू बताना है। 20% अधिक मतलब 100 यूनिट का बताना है, तो 1685 और 1696 हो जाएगा। 96 जो भी आंसर है करेक्ट है। चाहे आप डायरेक्ट कह दीजिए 80 का 120% निकाल दीजिए, इससे भी आ जाना है, कोई ये सब लगाने का जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ भी कैलकुलेशन उतना ही है, 12×96, 12×96, यहाँ भी कैलकुलेशन उतना ही है और करना वही है। ठीक, चलिए आगे देखिए। एक संख्या का 51% इतना है तो इसका 39%। जस्ट ऐसा क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, तो आप शायद एक कर लेंगे। क्या आएगा, 51% का वैल्यू दिया गया है, तो 1% का निकाल देंगे पहले और फिर 39% का निकाल देंगे। यहां से देखिए 3 से 17 पे और 3 से 13 पे। ओके, यहाँ आपको या तो आप यहाँ यूनिट डिजिट जो भी आएगा, यूनिट डिजिट नहीं 13 का मल्टीपल का, लेकिन 13 का मल्टीपल भी चेक करना तो थोड़ा झंझट है, तो आप यहाँ ऐसा कीजिए, इवेन इवेन सब तो इवेन ही है, चलिए कैंसिल ही कर लीजिए। 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 3 17 दूना 34, तो 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट सब में, तो 6 ही है। 13 दूना 26, 2 13 चौका 52 और 2 54, तो 546 ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 25 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तो उन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। समझिएगा क्वेश्चन, कोई एक संख्या x है, ठीक ना, कोई किसी संख्या में x है, किसी अन्य संख्या का 20%, मान लेते y का 20% जोड़ दिए है, 20% जोड़ दिए, तो क्या कहा जा रहा है, वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। कौन संख्या, जिसमें आप जोड़े हैं, इस x में जोड़े हैं तो x बढ़ा है ना, टोटल x बढ़ा है, x 50% और बढ़ गया, इसका मतलब कह सकते हैं x क्या है, 150% है। 150% को डायरेक्ट आप 3/2 लिख सकते थे। अब यहाँ से x रेशियो y बताना है, तो आप डायरेक्ट कहिए x को इधर ले लीजिए, यहाँ 20 से 100, y क्या है 5 है और यहाँ 3/2 है, तो यहाँ x 3/2 माइनस x, मतलब x 1/2 आ जाएगा, y/5 इक्वल टू x/2। तो बताना क्या है, दोनों का अनुपात हो जाएगा आपको x रेशियो y जो हो जाएगा 2:5। यहीं से तो पता चल रहा है 2:5 के रेशियो में, तो 2:5 के रेशियो में आपका सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, चलिए एक संख्या अपने 50% से एक अधिक है। एक संख्या जो है अपने 50% से क्या है, एक अधिक है। ठीक, तो संख्या का 25% का वैल्यू क्या होगा, सिंपल एकदम बिना कैलकुलेशन का बता सकते हैं। कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है, कहेगा 50% से एक अधिक है, तो 50% घटाएंगे तो ये क्या है, एक अधिक है, मतलब 50% से एक कम, मतलब एक डायरेक्ट कहा जाए तो क्या 50% का वैल्यू है, तो 25% का वैल्यू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2, 1/2 है ऑप्शन में कोई, हाँ है ही नहीं। एक संख्या अपने 50% से एक अधिक है, तो उस संख्या का 25% क्या हुआ। एक मिनट मैं इसको बेसिक से करता हूं थोड़ा। चलिए कोई संख्या x मान लेते हैं, ये जो संख्या अपने 50% से ये एक अधिक है, तो एक अगर इसमें जोड़ देते तो संख्या आ जाएगा। तो ये संख्या निकालने के लिए हम x/2 करेंगे, x/2 1 है, तो x आपको आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका 25% निकालना है, तो 2 का 25% क्या होगा, 1/4, 1/4 का मतलब 1/2। यहाँ आपको ऑप्शन गलत दिया गया है, कोई ऑप्शन आपको 1/2 बना के लिख लेना है, ये 1/2 आंसर आएगा। ठीक ना, वो भी सही था, ये भी सही है। तो आप ये थोड़ा बेसिक हो गया, या आप डायरेक्ट लॉजिक से कर सकते हैं। प्रत्येक संख्या अपने आप का 100% होता है, उसमें से 50% घटाएंगे, 50% का वैल्यू 1 है तो 25% का हाफ होगा। बिना कैलकुलेशन किए बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर। चलिए
किसी संख्या का 25% का 40% 80 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। जब संख्या है उसका 25% का 40% कितना है? 80 है, तो उसका 60% बताना है। तो आप x बताएंगे तो 80/25% इंटू 40%, और कहा गया है इसी का 60% बताना है, तो x का 60% बता दीजिए। आप यहाँ कह सकते हैं 25% इंटू 40% इंटू 60% का बता दीजिए। 1% से 1% कैंसिल कर दीजिए, 1% से कैंसिल, और 1% से ऊपर 100 कर दीजिए। अब यहाँ आप कह सकते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ कह सकते हैं 4 से देखिए 2500 का 100, तो 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 8 7 48, 480 आंसर आ गया आपका। 480 कौन है? ए वाला ऑप्शन करेक्ट कर दीजिए, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए कितना देर हो चुका है? 1 घंटा प्लस हो चुका है। चलिए ठीक है, मैं छोड़ूंगा अभी थोड़ा 10 मिनट और। अब देखिए, एक व्यक्ति अपने वेतन 65% खर्च करता है, प्रति माह 525 रुपये की बचत करता है, तो उसका मासिक आय क्या है? देखिए, कोई भी जो व्यक्ति है खर्च करता है अपने आय में से खर्च करता है, जो आय है उसका उसी में से खर्च करता है। अब उसमें जो भी आय है उसका अपने वेतन का, यहाँ होगा अपने वेतन का, ठीक है ना, अपने वेतन का 65% क्या करता है? खर्च करेगा। लाइट कट गया क्या? नहीं, कोई भी संख्या जो है, सॉरी, 65% खर्च करता है, तो उसके पास कितना प्रतिशत बच जाएगा? तो 100 में से 65% घटा लिए, 35% बच जाएगा। और वही 35% का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है? 35% का वैल्यू दिया गया, तो उसका मासिक आय क्या है? मासिक आय क्या 100% होता है अपने आप का। हम 100% में से 65 घटाए थे, यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ जो भी आ जाए ऑप्शन कैलकुलेट करके 5 से देखिए, इसी को कैंसिल आउट कीजिए ना, 35 से 1 पे, और 35 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 17 175, तो 5 15, 5 7 पे हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। 1700 नहीं है, हाँ 35 से 1 पे, और सॉरी 35 तिहाई होगा, 1300। ऐ यार रुकिए, 525/35 इंटू 100 करिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ 35 से 1 पे लगेगा, और 35 15 15 17, 175 क्या हुआ? 35 तिहाई, 5 15, और 3 तिहाई 9, नहीं 5 हो गया, यहाँ पे 5 होगा, 50 25 5 5 15 होगा, मतलब 1500 ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट ये कहा गया है 35% का वैल्यू दिया गया है, तो 100% का वैल्यू बताना है। ठीक, किस संख्या का इतना प्रतिशत ये होगा? आपको किसी संख्या का इतना प्रतिशत दिया गया है, कितना दिया गया है? 6/1/4% दिया गया है, तो संख्या क्या होगा? तो संख्या क्या होगा? 100% निकाल दीजिए इसका। ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये क्या है? शीर्षक 24 1 25 है, तो 1% का वैल्यू क्या होगा? 25/4, तो 100% का बता दीजिए। बस बिल्कुल ये कैलकुलेट करके आप बता देंगे, ठीक है ना। 25 देखिए, ये 4 ऊपर जाएगा 2500 का 100, और ये 4 भी ऊपर जाएगा 16 आ जाएगा, 375 इंटू 16, तो आप कह सकते हैं 16 सब में तो 0 ही है, तो 2 ऑप्शन आपको ये नहीं होगा। चलिए यहाँ ए भी 25 से कट रहा है, लास्ट 2 डिजिट 0 होना चाहिए, तो लास्ट 2 डिजिट 0 वाला 2 है। 16 और 8, और 16 7 112, 112 8 120 12, 16 48 और 12 60, 6000 ऑप्शन आपको है, तो डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए आगे देखिए, अभी कुछ और देखते, एक या 20 की से अधिक है एक व्यक्ति, तो मूल कीमत तो आपस कितनी। चलिए अब एक 31 देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे, क्योंकि यहीं तक आप थ्योरी पढ़े हुए हैं। 31 पढ़िएगा, दो संख्याओं का अंतर 840 है। यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है,
तो दोनों संख्याएं क्या है ये बताना है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए दो संख्याओं का अंतर दिया गया है और कहा गया एक संख्या का 5 पर दूसरी का 15 पर। तो यहां से आप देखिए दोनों का कंपैरिजन किया गया है, एक का 5%, एक का 5%, दूसरी के 15% के बराबर। तो यहां से कंपैरिजन दिया गया तो रेशियो आप निकाल सकते हैं। एक का 5% क्या है, मान लेते एक संख्या x है, x का 5% दूसरी के 15% के बराबर है। तो यहाँ आप कह सकते हैं 5 से 3 पे काट जाएंगे तो x बाई वाई जो आ जाएगा 3/1 आ जाएगा, मतलब x y का रेशियो 3:1 है। अब इसी का डिफरेंस मतलब x y जो होगा 3:1 मिलेगा, तो 3 - 1 डेट इज 2 यूनिट का वैल्यू कहा गया, दोनों का अंतर दिया गया है, यहाँ है 840, क्या है 840। तो दोनों संख्याएं क्या होगी, तो एक यूनिट का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, 2 से 4 420। तो दोनों संख्या x क्या है 3 यूनिट है, तो 42 3 3 दूना 6, मतलब 420 इंटू 3 कीजिए तो 0 3 दूना 6 4 3 12। ओके, और y तो 1 यूनिट है 420, तो चाहे एक निकाल के ऑप्शन मिला लीजिए, 420 420 मात्र एक ही में है, एक ही में 420 है तो आप यही मार देते, दूसरा निकालने का जरूरत भी नहीं था, सिर्फ 420 निकालिए और मार दीजिए। तो यहाँ हमारा पीडीएफ का 31 तक पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। इकतीस तक पूरा सॉल्यूशन हो चुका है और 31 तक जो क्वेश्चन है मैं इसका थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, उस पीडीएफ का इस पीडीएफ का। अगर आप सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी तक तो आपको परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, अब इसके आगे है अलग अलग टाइप, इसी बेसिक कंसेप्ट को लैंग्वेज में अलग अलग तरीका से घुमाया गया है और इसी पे क्वेश्चन है। आपको परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट जितना हो सकता खत्म है। अब सक्सेसिव इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बाकी थोड़ा अलग अलग टाइप के लैंग्वेज बनाया गया वैसा क्वेश्चन सब है। तो कल हम फिर आते हैं, कुछ थ्योरी का पढ़ाएंगे, फिर थ्योरी के बाद फिर ये पीडीएफ देंगे। तो आज यही तक छोड़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।